क्या हाल है दोस्तों, मैं कुणाल हूं। आज हम बात करेंगे कॉलेज की डिग्री और खुद के दम पर सफलता पाने के बारे में। सोचो, आप स्टूडेंट लोन के कर्ज में डूबे हुए हैं, एक बेकार सी नौकरी कर रहे हैं और आपकी वो चमकदार डिग्री धूल खा रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग बिना कॉलेज गए खुद सीख कर अपने घर से ही बड़े बड़े काम कर रहे हैं और लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं। असली जीत किसकी है? अब समय आ गया है कि इस सिस्टम पर सवाल उठाएं और अपने खुद के नियम बनाएं। सच बात तो यह है दोस्तों, कॉलेज का सपना हमें एक सुनहरे टिकट की तरह बेचा जाता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये अक्सर कर्ज के पहाड़ और मुसीबतों के शहर का टिकट होता है। हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां औसत स्टूडेंट लोन कर्ज $30,000 से भी ज्यादा है। ये तो एकदम नई टेस्ला खरीदकर उसे आग लगाने जैसा है। और किस लिए? उन डिग्रियों के लिए जो आईफोन से भी तेजी से पुरानी हो जाती है, उन नौकरियों के लिए जिनमें ऐसे हुनर मांगे जाते हैं जो उन फैंसी लेक्चर हॉल में सिखाए ही नहीं जाते। ये तो पागलपन है। हमें अच्छे नंबर लाने, अच्छे कॉलेज जाने और अच्छी नौकरी पाने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक अच्छी नौकरी का क्या फायदा जब आप अगले 20 सालों तक कर्ज में जकड़े रहेंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज बुरा है, लेकिन अभी का सिस्टम ये टूटा हुआ है। ये ऐसे ग्रेजुएट्स बनाने के लिए बनाया गया है जो असली दुनिया के लिए तैयार नहीं है और कर्ज में डूबे हुए हैं। अब समय आ गया है कि जागो और समझो कि एक अलग रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जहां आपका कंट्रोल है, आप जो चाहें जब चाहें सीख सकते हैं और एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जिसमें जिंदगी भर कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, जब आप एक बोरिंग लेक्चर हॉल में 10 साल पुरानी किताबों से पुराने सिद्धांत सीख रहे होते हैं, तब कुछ लोग खुद सीखकर बिजनेस बना रहे होते हैं, एप्स बना रहे होते हैं और अपनी किस्मत खुद लिख रहे होते हैं। वो किसी की परमिशन या कागज के टुकड़े का इंतजार नहीं कर रहे होते अपने हुनर दिखाने के लिए। वो सीधे असली दुनिया में उतर जाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपना साम्राज्य बनाते हैं। और सबसे खास बात, वो ये सब बिना स्टूडेंट लोन के बोझ के करते हैं। वो खुद पर, अपने हुनर पर और अपने भविष्य पर निवेश करते हैं। वो किसी पुराने सिस्टम के गुलाम नहीं होते जो उन्हें बताता हो कि उन्हें क्या सीखना है। वो मैदान में होते हैं, करके सीखते हैं, जल्दी जल्दी गलतियां करते हैं और सफलता की राह खुद बनाते हैं। तो हमने ये तो मान लिया कि पुराना सिस्टम किसी काम का नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता क्या है? मैं खुद से सीखने की क्रांति की बात कर रहा हूं। ये आपके सीखने पर कंट्रोल करने, पुरानी किताबों को फेंकने और असली दुनिया में कूदने के बारे में है। जरा सोचो, आप कुछ भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, मुफ्त में। इंटरनेट आपके लिए अनगिनत मौके लेकर आया है। दोस्तों, कोडिंग सीखना चाहते हैं? उसके लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल है। डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं? उसके लिए ऑनलाइन कोर्स है। लाखों का बिजनेस बनाना चाहते हैं? उसके लिए पॉडकास्ट है। संभावनाएं अनगिनत हैं। और सबसे अच्छी बात, आप किसी कठिन पाठ्यक्रम में बंधे नहीं हैं या किसी और की गति से सीखने के लिए मजबूर नहीं हैं। आप जो चाहें, जब चाहें और जैसे चाहें सीखते हैं। ये सब पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बारे में है दोस्तों। लेकिन बात यह है कि खुद से सीखना सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने और पॉडकास्ट सुनने के बारे में नहीं है। यह एक्शन लेने के बारे में है। ये जो आप सीखते हैं उसे लागू करने, असली प्रोजेक्ट बनाने और अपने हाथ गंदे करने के बारे में है। ऐसे समझो, आप सिर्फ खेलों के बारे में किताबें पढ़ कर विश्वस्तरीय एथलीट बनने की उम्मीद नहीं करेंगे, है ना? आपको जिम जाना होगा, मेहनत करनी होगी और अपने हुनर का अभ्यास करना होगा। तीसरा अध्याय, अपनी शिक्षा को हैक करें जीरो से हीरो तक। ठीक है दोस्तों, अब जब आप खुद से सीखने की क्रांति के लिए उत्साहित हैं, तो चलिए रणनीति पर बात करते हैं। आप अपनी शिक्षा को कैसे हैक करते हैं और जीरो से हीरो कैसे बनते हैं। यह आपके सेंगैग से ज्यादा आसान है, लेकिन इसके लिए ध्यान, समर्पण और बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। पहला कदम, अपने पैशन को पहचानें। आपको किस चीज से जोश आता है? आप किस बारे में घंटों पढ़ते, वीडियो देखते और बातें करते हैं? यही आपका पैशन है और यही आपको अपनी ऊर्जा केंद्रित करने की जरूरत है। दूसरा कदम, अपने जैसे लोगों को ढूंढें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके जैसी ही यात्रा पर हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें, मीटअप्स में जाएं और ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको प्रेरित करते हैं। याद रखें, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए सोच समझकर अपने दोस्त चुनें। तीसरा कदम, सीखने की कला में महारत हासिल करें। आपको कुछ भी सीखने में मदद करने के लिए अनगिनत संसाधन उपलब्ध हैं। अलग अलग सीखने के तरीकों के साथ प्रयोग करें। पता लगाएं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और नए ज्ञान की तलाश कभी बंद न करें। चौथा कदम, बनाएं, बनाएं, बनाएं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका करके सीखना है। इसलिए अपने हाथ गंदे करें और कुछ असली बनाना शुरू करें। एक वेबसाइट बनाएं, एक यूट्यूब चैनल शुरू करें, एक बिजनेस शुरू करें या एक ऐप डेवलप करें।
संभावनाएं अनगिनत हैं। 5वां कदम, असफलता को अपनाएं। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह सफलता का एक पड़ाव है। इसलिए गलतियां करने से न डरें, उन्हें अपनाएं, उनसे सीखें और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आएं। तो लीजिए दोस्तों, कॉलेज बनाम खुद से सीखने का सच। सिस्टम बेकार है, लेकिन आपको उनके नियमों से नहीं खेलना है। आपके पास अपनी राह बनाने, कीमती हुनर सीखने और एक ऐसा भविष्य बनाने की ताकत है जिस पर आपको गर्व हो। तो हमें बताइए, अगर आप अपनी जिंदगी फिर से जी सकते तो क्या आप कॉलेज छोड़ देते? नीचे कमेंट करें। और अगर आप अपने सीखने पर नियंत्रण पाने के लिए तैयार हैं तो लाइक बटन दबाएं और भी ऐसे ही जबरदस्त राज जानने के लिए सब्सक्राइब करें। ये कुणाल था। अलविदा, बाय।